हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचनों में से आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है मसीही लोगों की जिम्मेवारियाँ। मसीही लोगों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक जिम्मेवारी दी है। जैसे एक बाप की जिम्मेवारियाँ उसके बेटे बेटियों पर होती है, बाप अपनी जिम्मेवारियाँ बेटे बेटियों को देता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह जब स्लीप पर जान देकर जीवित हुए और स्वर्ग में उठा लिए गए, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह हमें एक जिम्मेवारी देकर गए हैं। और वो जिम्मेवारी लिखी है मत्ती उसकी 28 उसकी 18 आयत में। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब जातियों के लोगों के पास जाओ, उनको चेला बनाओ, उनको मेरी बातों को सिखाओ। हालेलुया। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने इस आयत में हमें सुसमाचार फैलाने के लिए कहा है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रचार करना, जो सुसमाचार फैलाना सिर्फ पास्टर का काम है। नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जब पहाड़ पर थे, जब ये आज्ञा दे रहे थे, उस समय सिर्फ चेले वहाँ पर नहीं थे। 500 लोग थे, उनमें विश्वासी भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, चेले भी थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सबों को ये आज्ञा दी कि तुम जाकर चेला बनाओ, सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया। जैसे हम एक आयत पढ़ते हैं मत्ती 25 उसकी 14 आयत, उसमें एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह देते हैं, तोड़ों का दृष्टांत। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक इंसान जो परदेश में जाने वाला था और उसने अपने 3 नौकरों को बुलाकर एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा दिया। हालेलुया। जब वो वापस आया तो उसने उन सबों से हिसाब मांगा। जिसको 5 तोड़े दिए थे उन्होंने 5 और कमाए, जिनको 2 दिए थे उसने 2 और कमाए, जिसने 1 लिया था उसने कुछ नहीं कमाया। ऐसे ही जैसे वो तोड़ों का मालिक आकर अपने नौकरों से हिसाब मांगने लगा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में फिर वापस आएंगे, हमको लेने आएंगे, वो हमसे हिसाब मांगेंगे कि मैंने तुम्हें हीलिंग दी, क्या तुमने लोगों को बताया, क्या तुमने लोगों को गवाही दी, तुम्हें ब्लेसिंग दी, क्या तुमने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ब्लेसिंग दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ब्लेसिंग इसलिए नहीं दी कि हम अपने मौज मस्ती में उसे उड़ा दें। परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसको सुसमाचार में, उसके कामों में इस्तेमाल करें। हालेलुया। हमारी ये जिम्मेवारियां हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाएं, लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान ली और तीसरे दिन जीवित हुए हैं। हालेलुया। इसलिए कि पापी बचाए जाएं और प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करें, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। हालेलुया। आदम को इसीलिए ही परमेश्वर ने बनाया था कि वो उसके साथ मेल मिलाप करे। और जब हम सुसमाचार फैलाते हैं तो लोग फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। मेल मिलाप की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। हालेलुया। हमें इस सेवकाई को पूरा करना चाहिए। जैसे एक कंपनी का मालिक जब उसका एक स्टाफ होता है वो सही काम करता है तो उसे सैलरी देता है, ऐसे ही जब हम सुसमाचार को फैलाएंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग जरूर देंगे। हालेलुया। अहमारी ब्लेसिंग भी इसी में है कि हम सुसमाचार को फैलाएं। अगर हम थोड़े को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें और देगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर ने थोड़ा दिया, छोटी गवाही दी है, कम दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी होगा। इसलिए जब हम थोड़े में वफादार बनकर दिखाएंगे परमेश्वर को, वो हमें बहुत ज़्यादा भी देंगे। पहले हमें थोड़े में वफादार रहना पड़ेगा। हालेलुया। जितना हमें परमेश्वर ने दिया है उतना हमें परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सुसमाचार फैलाना ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। हम किसी भी रीति से सुसमाचार को फैला सकते हैं, जैसे कि जो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए किया, हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों को गवाही दे सकते हैं। फ़ोन पे कोई वीडियो या वचन शेयर कर सकते हैं, जहाँ हम बोलकर परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकते हैं। हालेलुया।
सो ऐसे हम सुसमाचार को फैला सकते हैं। हमारा यही परमेश्वर का आखिरी और पहली इच्छा यही है कि हम सुसमाचार को फैलाएं, उसके साथ मेल मिलाप रखें। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप सुसमाचार को फैलाएं। सो मैं सभी भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करो, ताकि बहुत सारी रूहें बचाई जाएं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, परमेश्वर के पास वापस आएं। वो खोई हुई भेड़ें फिर से परमेश्वर के पास वापस आएं, लोग अपने पापों से बचाए जाएं। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।